हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अविश आनंद एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस पे स्वागत करती हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग रेशियो एंड प्रपोर्शन पढ़ रहे थे। तो आज लगभग हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शन का लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, हमने अभी तक रेशियो एंड प्रपोर्शन के लगभग सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। देखो आप लोग उठा करके देखना, अगर आप लेक्चर्स देखे होगे एक सीरीज से और अगर आप हमारे साथ बने रहे होगे तो आपको पता होगा कि हमने बिल्कुल बेसिक से चीज़ें स्टार्ट करी थी और सारी चीज़ें धीरे 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 कवर करते हुए और आज हम लोग हैं कि आज हम लोग रेशियो एंड प्रपोर्शन के लेवल लास्ट लेक्चर पे आ चुके हैं। ठीक है, हमने हर एक एरिया के क्वेश्चंस को कवर करा हुआ है। आप प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे अगर और आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो इससे आपके क्वेश्चन जरूर सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी हाँ देखो कुछ कुछ चीजें इसकी अदर सेक्शंस में आपकी आती रहेंगी, तो जो उस कंसेप्ट के क्वेश्चंस होंगे या वो चीजें होंगी तो वो मैं आपको कंसेप्ट के साथ साथ उसी वहां पे उस चैप्टर में बताती चलूंगी। ठीक है, ये क्लियर? अच्छा, अगर आपने देखो नहीं देखा है स्टार्टिंग से तो आप पहले रेशियो एंड प्रपोर्शन पूरा देख लो। ऐसे देखो स्टार्ट तो हमने करा, परसेंटेज कंप्लीट कर लिया, रेशियो एंड प्रपोर्शन भी आज हमारा लास्ट लेक्चर है और आज ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपने नहीं देखा है स्टार्टिंग से तो अभी आप जाओ उसको देख लो। जब छोड़ते चलोगे ना तो फिर बहुत ज्यादा इकट्ठे एक बार हो जाएगा और वो आपके लिए बर्डन बन जाएगा एक तरीके से। इसीलिए आप छोड़ो मत चीजों को, आप साथ ही साथ पैरेलली लेके चलो। ठीक है, पैरेलली लेके चलोगे तो आपके लिए इजी रहेगा। आप फिर जब बाद में चीजें आपकी खत्म होती जाएंगी आपके रिवीजन में भी आसानी होगी। और हाँ, रिवीजन के लिए आप साथ ही साथ एक अपना नोट्स प्रॉपर प्रिपेयर करो, क्योंकि आपके क्वेश्चन जब तक आपकी कॉपी में नहीं रहेंगे या फिर सॉल्यूशन नहीं रहेगा ना तो आपके रिवीजन में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। रिवीजन तो कर लोगे आप वीडियो से बट आपको टाइम बहुत ज्यादा लग सकता है, इसलिए आप एक प्रॉपर नोट्स भी बनाया करो। ठीक है, तो और बाकी आपको पता है कि जैसे आपकी एप्टीट्यूड की क्लासेस चलती है वैसे ही आपकी रीजनिंग की भी क्लासेस चल रही है। आपके विक्रम सर लेते हैं, आपके एप्टीट्यूड के साथ साथ रीजनिंग के साथ साथ आपकी टेक्निकल की भी क्लासेस चलती हैं, आप मैम लेती हैं। तो आप अगर नहीं देखते हो तो आप उनको भी जा करके देखो और उस चीज़ का भी आप देखो सीखो कि कैसे वहाँ पे चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। वहाँ भी चीज़ें ऐसे ही जैसे यहाँ पे पढ़ाई जाती है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई जाती है, तो आप उसको भी जा करके देखो और उसका भी लाभ उठाओ। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो रेशियो में ही कुछ कुछ क्वेश्चंस और हम लोग करते हैं आगे, कुछ कुछ या फिर कुछ पुरानी चीज़ें कंसेप्ट उनको ब्रश अप करते हैं या फिर कुछ और क्वेश्चंस और ऐड ऑन करती हूँ। तो आज जितना हो सकता है मैं आपको सारे एरिया को कवर करा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। ठीक है, तो आज ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा और आप लोग बने रहो एकदम से। और आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं ये आप मेरे को बताना। बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो और शेयर भी कर दो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन ये वाला मैं लिख देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन ये वाला लिख देती हूँ मैं। सपोज दे रखा है क्या कि आपका दे रखा है इफ y upon x minus z is equal to y plus x upon z is equal to x by y, देन आपको बताना है क्या x is to y is to z, इसकी आपको वैल्यू बतानी है, रेशियो बताना है। ठीक है, क्वेश्चन में ये रेशियो दे रखा है आपको, ये वैल्यू मतलब ये आपको दे रखा है, गिवन है और आपको क्या फाइंड आउट करना है, x is to y is to z, इसका रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। बताओ कैसे करोगे? ऑप्शन दे रखा है आपको क्या 3 to 4 और क्या गिवन है 4 to 3 देन 4 3 2 1 2 3 4 3 2, ये आपके ऑप्शंस हैं। तो आप बताओ मेरे को कैसे करोगे, क्या करोगे बताओ। चलो देखो आपको रेशियो के मैंने एकदम पहले दूसरे लेक्चर में रेशियो की बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ाया था, याद है? देखो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा करके देखो, क्योंकि चीजें एक दूसरे से कोरिलेट होती हैं। ठीक है, इसीलिए आप अगर नहीं देखो जा करके उसको भी देखो और उसके बाद यहाँ पे आओ। ठीक, चलो मैंने आपको बताया था एक प्रॉपर्टी स्टार्टिंग में रेशियो के, क्या कि सपोज अगर आपका 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू और क्या हो गया 3/6। ठीक है,
तो अगर आपका ये रहता है, गिवन रहता है, तो हम क्या कह सकते हैं 1 + 2 + 3 अपॉन 2 + 4 + 6 इज इक्वल टू, किसी भी आप रेशियो के इक्वेट कर दो तो 1/2। अब देखो 3 2 5 1 6, 6 4 10 2 12, 6 2 नहीं 12 इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2 इज इक्वल टू 1/2। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई थी, ठीक है। ये हमने वैसे इस तरीके से पढ़ा था, इफ a/b इज इक्वल टू c/d इज इक्वल टू e/f, तो आपका क्या होता है a + b + c, सॉरी a + c + e अपॉन b + d + f, ठीक है, इज इक्वल टू किसी भी आपके रेशियो के इक्वल होता है। ये आप देख लेना वहां से, ठीक है। तो ये मैंने एग्जांपल के थ्रू समझा दिया था कि कैसे होता है, मैंने वहां भी समझाया था, एक बार फिर से मैं आपके सामने डिस्कस कर दी। अब इसी प्रॉपर्टी का इस क्वेश्चन में यूज कर, यही बात हुई ना कि आप इन रेशियो को क्या करोगे, जो इक्वल है इनको क्या करो आपस में ऐड कर देते हो, तो हमारे इन तीनों में से किसी भी रेशियो के इक्वल ले लेते हैं, उसके इक्वल आता है। अब जैसे ये जो 1/2 आया इसके भी इक्वल है, ठीक है, ये 1/2 इसके भी इक्वल है, ये 3 से 2 टाइम्स में कट जाएगा, इसके भी इक्वल है। तो मतलब ये जो 1/2 है ये आपके तीनों नंबर, जो तीनों आपके फ्रैक्शंस है, तीनों के वो इक्वल है, तीनों रेशियो के, ठीक है। ये समझ में आया। तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, यही कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे और क्या लिख सकते हैं, तो आप दोनों को ऐड कर दो, क्या y + x, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट आपने अप्लाई किया है, तीनों को आप ऐड करो, ठीक है, तीनों को ऐड करो और फिर किसी एक रेशियो के इक्वल कर दो, ठीक है। ये आप दोनों के नहीं, ये आप तीनों के ले लियो, क्योंकि यहाँ पे क्या हमने सिखाया था, तीनों को आप ऐड करोगे फिर आप किसी भी रेशियो के इक्वल कर दोगे। तो y + x आपने न्यूमरेटर के सारे वैल्यूज को ऐड कर लिए। अब क्या करोगे, डिनोमिनेटर को ऐड करोगे, तो क्या है x - z + z और प्लस y, ठीक है। अब किसी भी रेशियो के आपको इक्वल करना है, आप इसके भी इक्वल कर सकते हो, इसके भी इक्वल कर सकते हो, इसके भी इक्वल कर सकते हो, तीनों से आपका आंसर आएगा। लेकिन मैं आपको x/y के इक्वल कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि भाई ये छोटा है, इसमें 2 वेरिएबल है बस, x/y मतलब यहाँ पे 2-3 टाइम्स है, यहाँ भी 2-3 टाइम्स है, इसलिए हमने कैलकुलेशन अगर थोड़ी सी इजी रखने के लिए यहाँ पे x/y के इक्वल कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या, ये आपका z से z कैंसिल हो रहा है, तो आपका क्या हो जा रहा है यहाँ पे 2 of x + y is upon x + y is equal to x/y। क्लियर, ये समझ में आया इतना। ये चीज मैंने आपको इसी कंसेप्ट से ली है, ये बार बार मैं बता रही हूँ, और अगर आपको नहीं समझ में आता तो ये आप रेशियो का पहला दूसरा लेक्चर देख लो, वहां पे मैंने समझाया अच्छे से, विद एग्जाम्पल समझाया है। अब देखो x + y से x + y कैंसिल हो गया, तो आपका 2/1 इज इक्वल टू क्या आ गया x/y, मतलब यहाँ से आपकी x/y की रेशियो आ गई, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है, x, y और z तीनों का रेशियो पूछा। यहाँ हमारा रेशियो किस चीज का, x/y का। तो फिर आप क्या करो, अब आप किसी 2 इक्वेशन को उठाओ, या तो इसको मतलब किसी को भी आप उठाओ, और आप क्या करो x और y की ये वैल्यूज पुट कर दोगे, फिर आपको क्या z की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी यहाँ से। तो आप करो, क्या करोगे, तो हम लोग मान लो ये लेते हैं, तो y दैट मीन्स 1 अपॉन x - z, तो x की वैल्यू 2 माइनस z की हमें निकालनी है, इज इक्वल टू क्या x/y, ठीक है। तो x/y क्या है 2/1, क्लियर। ये अब देखो क्या करोगे आप, 4 - 2z इज इक्वल टू 1 आ गया, और आप सॉल्व करोगे तो आपकी z की वैल्यू, ये -2 जाके +2 में हो जाएगा, तो +2z इज इक्वल टू, ये माइनस में जाके एक माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा 2z इज इक्वल टू 3, ठीक है। या फिर आप इसको क्या कह सकते हो, z इज इक्वल टू क्या आ गया 3/2, z इज इक्वल टू क्या आ गया 3/2। ये क्लियर। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू पता, y की वैल्यू पता, और हमें z की वैल्यू पता। अब हमें x/y/z निकालना है, तो आप वैल्यू पुट कर दो, क्या 2/y क्या था आपका 1, z का आपने क्या निकाला था तो 3/2, ठीक है। अब यहाँ पे तीनों में क्या करोगे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि ये फ्रैक्शन में वैल्यूज को सिंपल आपको रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए, तो आपका क्या आ जाएगा 4:2:3, तो आपका x/y/z का रेशियो क्या आ जाएगा 4:2:3, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये चीज क्लियर, इसको नोट डाउन करो।
इसको नोट डाउन करो। समझ में आई ये चीज आपको कि नहीं बताओ? इसको नोट डाउन करो आप लोग, इसको आप लोग नोट डाउन करो, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपको एग्जामिनेशन में कैसे करना है। ये तो एक चलो बेसिक मेथड हो गया कि मैंने आपको जो पहले पढ़ा रखा था चीजें, उसको एक बार मैं रिकॉल कराने के लिए आपको बताती हूँ कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, आप एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। ठीक है, इसको मैं रब कर दे रही हूँ। तो आप एग्जामिनेशन में कैसे करोगे, आप एग्जामिनेशन में जानते हो डायरेक्ट आप क्या करना, वैल्यू जो आपका गिवन रेशियो है ऑप्शन, ऑप्शन से वैल्यू पुट करना, ऑप्शन से वैल्यू पुट करना और फिर देखना आपका आंसर आ रहा है कि नहीं। अब जैसे मान लो हमने क्या ए ऑप्शन सपोज ले लिया, ठीक है, अगर हमने ऑप्शन से स्टार्ट करा क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो सपोज हमने ए ऑप्शन लिया, तो ए में x 3 है, y 2 है और z 4 है। अब इसमें पुट करा तो y यहाँ पे क्या है 2, x क्या है 3 माइनस z क्या है 4 इज इक्वल टू x बाई वाई, तो यहाँ पे 3/4 आ रहा है क्या वैल्यू देखो, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 3/4। सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं, दैट मीन्स ए इनकरेक्ट। क्लियर? अब आप देखो सेकंड बी ऑप्शन, ये आपका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन देखो 4 2 3, तो y क्या है 2, x क्या है 4, z क्या है -3 इज इक्वल टू x बाई वाई कर दो तो 4/2, यहाँ पे 4 में से 3 गया 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल टू, ये 2 से कट जाएगा 2 टाइम्स 2, ये सेटिस्फाइड हो गया, सेटिस्फाइड हो गया, दैट मीन्स ये आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। क्लियर ये चीज? इसको आपको एग्जामिनेशन में कैसे करना है, क्वेश्चन अगर ये आपके सामने आ जाए तो कैसे करोगे आप, समझ में आ गया? चलो इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, इसको आप लोग पॉइंट मार्क करके नोट लिख करके नोट डाउन कर लेना कि आपको एग्जामिनेशन में इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, देखो ऐसे तो है, ये अलजेब्रा में भी ये चीजें आती हैं आपकी, लेकिन ये एक रेशियो का भी पार्ट है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ले लिया है क्योंकि आपका रेशियो का कंसेप्ट जो मैंने पिछले पढ़ा रखा था वो यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, चलो इसको मैं रब करती हूँ, इस क्वेश्चन को अब मैं रब करती हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखती हूँ, आप उसको बताना फटाक से, वो भी ऐसे ही क्वेश्चन है, रेशियो का ही है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ पहले, फिर मैं सारा बोर्ड ड्रॉप करूंगी। क्या है क्वेश्चन, अगर दे रखा है आपको a अपॉन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू b अपॉन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू c अपॉन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू वॉट, बताओ क्वेश्चन है ये। लेकिन हाँ, इसमें एक कंडीशन है क्या कि a कॉमा बी कॉमा सी शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर ये आपको कंडीशन गिवन है, इफ a कॉमा बी कॉमा सी शुड बी ग्रेटर देन 0, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a अपॉन a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ये सारे इक्वल है आपस में, तो या फिर b अपॉन a प्लस बी प्लस सी और c अपॉन a प्लस बी प्लस सी। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, आपका इसका आंसर है 5/3 1/3 5/9 1/9। बताओ आप, इसका आप आंसर मेरे को बताओ, ये आपके ऑप्शंस हैं। ठीक है, ए बी सी डी, फटाक से बताओ आप करके कि आपका क्या आएगा। देखो इस तरीके का अगर आपको क्वेश्चन आता है, आप क्या करना, आप डायरेक्ट देखो a प्लस ए कॉमा बी कॉमा सी ग्रेटर देन 0 बोला है, तो आप क्या करना, a b c की वैल्यू रख देना। ठीक है, क्या रखोगे, तो a b c की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 रख दोगे, ठीक है, रखो देख करके, तो a b c की वैल्यू अगर आप 1 रख दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3, 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 तो इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 1/3, तो आपका आंसर भी क्या आ जाएगा इस कंडीशन में 1/3। ठीक है, जो भी वैल्यू रखना अपना इस चीज में, आप a b c तीनों की इक्वल वैल्यू रख देना, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, जो भी रखना 1 2 3 4 5 6 आप जो भी रखना चाहो रख सकते हो। हाँ, बशर्ते वो वैल्यू 0 से ग्रेटर होनी चाहिए, तो आप जो भी वैल्यू रखोगे, अब सपोज मान लो अगर आपने 2 रख दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 अपॉन 2 प्लस 2 प्लस 2
क्या हो जाएगा 6, ठीक है, इज इक्वल टू 2/6 इज इक्वल टू 2/6, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/3, ये भी 1/3 और ये भी 1/3, तो यहाँ से भी आपका आंसर क्या आ रहा है 1/3। आप उसी तरीके से 3 रख के देख लेना, 4 रख के देख लेना, तो आप जो भी वैल्यूज रखोगे इस चीज में वो सारी कैंसिल आउट होकर के हमेशा आपका आंसर क्या देगी 1/3। क्लियर ये चीज? चलो इसको नोट डाउन कर लो, इस क्वेश्चन को भी, फिर हम लोग आगे चलते हैं। इसको मैं रब कर देती हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी अभी। चलो अब आप पे क्वेश्चन आ गया होगा, आप लोग उसको ट्राई करो। ये 2 क्वेश्चन तो हमने यहाँ पे कर लिया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे आ गया होगा, आप लोग उसको ट्राई करो, ठीक है। करो, आप उसका आंसर बताओ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? हाँ देखो, देयर ऑफिसर एंड असिस्टेंट इन एन ऑफिस, और क्या बोल रहा है, इफ 15 असिस्टेंट वेंट ऑन लीव देन एवरी असिस्टेंट हैज 2 ऑफिसर्स, आफ्टर दैट 45 ऑफिसर्स वेंट ऑन लीव, नाउ every officer has 5 assistants, then find out how many assistants were there initially। ऑफिस है, ठीक है, ऑफिस में आपके क्या है, कुछ असिस्टेंट है और कुछ ऑफिसर्स है, ठीक है, ऑफिस में आपके असिस्टेंट हैं और ऑफिसर है, ये ठीक है, क्लियर ये। अब क्या कह रहा है, आपसे पूछा क्या है, फाइंड हाउ मेनी असिस्टेंट वर द इनिशियली, तो असिस्टेंट आपके इनिशियली कितने थे ये आपसे पूछा है। तो जो भी आपसे पूछे इस तरीके के क्वेश्चन में आप क्या मान लो कि लेट सपोज देयर वाज एक्स असिस्टेंट, ठीक है, असिस्टेंट पूछा है तो आप मान लो कि एक्स असिस्टेंट थे, ठीक है, असिस्टेंट हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, ठीक, इतना समझ में आया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन करता चले वैसे वैसे हम प्रोसीड करेंगे। तो देख लो क्या कह रहा है, देयर वाज ऑफिसर एंड असिस्टेंट इन एन ऑफिस इफ 15 असिस्टेंट वेंट ऑन लीव, तो भाई 15 क्या होते हैं, छुट्टी पे चले जाते हैं, ठीक है, तो 15 छुट्टी पे गए, तो भाई थे एक्स, छुट्टी पे चले गए 15, तो रिमेनिंग बचे कितने, तो आप बोलोगे x माइनस 15। क्लियर ये, इतना समझ में आया। अब देखो क्या बोल रहा है, अगर वो छुट्टी पे चले जाते हैं 15 असिस्टेंट, तो क्या होता है, देन एवरी असिस्टेंट हैज 2 ऑफिसर, मतलब फिर एवरी असिस्टेंट पे जो क्या होते हैं 2 ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से आप पे पूछूं कि फिर ऑफिसर की संख्या क्या हो जाएगी, तो भाई ऑफिसर की संख्या आप क्या कहोगे, तो एवरी असिस्टेंट, जितने भी असिस्टेंट होते हैं उस पे 2 ऑफिसर होते हैं, हर एक असिस्टेंट पे 2 ऑफिसर होते हैं, तो आपके ऑफिसर की संख्या क्या हो जाएगी यहाँ से, तो इस जो असिस्टेंट है उनकी डबल हो जाएगी, दैट मीन्स आपकी हो जाएगी संख्या 2x माइनस 15। ये समझ में आया? देखो मैं समझाती हूँ और अच्छे से इसको एग्जाम्पल के थ्रू। मान लो आप क्या, ऑफिस में आपके क्या है, असिस्टेंट हैं और ऑफिसर है, माना हमने क्या कि कुल टोटल आपके ऑफिस में 30 असिस्टेंट है, ठीक है, 30 असिस्टेंट है। अब क्या होता है, इसमें से 15 असिस्टेंट चले गए, इसमें से 15 असिस्टेंट जब चले गए हमारे, तो बचे कितने, 15। तो अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, जो बचे हुए हैं वेंट ऑन, देन फिर हो क्या रहा है उसके बाद, मतलब ये अगर 15 चले गए तो उसके बाद हो क्या रहा है, एवरी असिस्टेंट हैज 2 ऑफिसर, तो एवरी असिस्टेंट मतलब ये बचे कितने, 15, तो एवरी असिस्टेंट हैज 2 ऑफिसर, तो 15 इंटू 2 इज इक्वल टू 30, तो मतलब सारे आपके ऑफिसर्स अभी क्या हो जाएंगे, तो भाई इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, क्यों, क्योंकि आपके जो असिस्टेंट बचे हैं उसी का तो बोला है कि एवरी असिस्टेंट हैज 2 ऑफिसर, मतलब हर एक असिस्टेंट पे आपके 2 ऑफिसर हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर यहाँ से क्या आ जाएगा, तो भाई हर एक असिस्टेंट पे 2 है, तो आपके 1 पे 2, 2 पे 2 मतलब 4, 2 पे कितने हो जाएंगे 4, तो मतलब 3 पे कितने हो जाएंगे
6, ठीक है, तो आपका डबल हो रहा है, तो टोटल 15 है, तो ऑफिसर्स कितने होंगे, तो 15 इंटू 2 इज इक्वल टू 30। यही चीज हमने करा है कि भैया जब असिस्टेंट 15 छोड़ के चले गए तो रिमेनिंग हमारे कितने बचे, x माइनस 15। अब ऑफिसर, हर एक असिस्टेंट पे 2 ऑफिसर है, ठीक है, हर एक असिस्टेंट पे 2 ऑफिसर है। यहां से मैं बोलूं कि नंबर ऑफ ऑफिसर्स क्या हो जाएगा, तो इसी का आप डबल कर दोगे, यहां से टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स आपका निकल जाएगा। समझ में आई बात, इतना समझ में आया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्वेश्चन में पढ़ो, अब आगे क्वेश्चन में पढ़ो क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, आफ्टर दैट 45 ऑफिसर्स वेंट ऑन लीव। अब क्या हो रहा है, इतने ऑफिसर हैं आप पे, अब क्या हो रहा है, इसमें से 45 ऑफिसर जो है लीव पे चले जाते हैं, 45 लीव पे चले जाते हैं, तो आपकी जो फिर बचते कितने हैं, रिमेनिंग कितने बचते हैं। चलो मैं इसको नेक्स्ट स्टेप पे लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन हो। होता क्या, जब -45 ऑफिसर जो है लीव पे चले जाते हैं तो रिमेनिंग बचते कितने हैं, 2x -15 -45, ठीक है, ये आपके रिमेनिंग ऑफिसर बचते हैं। फिर अब आपका जब 45 ऑफिसर चले जा रहे हैं ना, तब क्या हो रहा है, लीव नाउ एवरी ऑफिसर हैज 5 असिस्टेंट। तो मतलब अब जैसे अभी इसके पहले कर रहे थे हम लोग कि असिस्टेंट पे 2 ऑफिसर थे, हर असिस्टेंट पे 2, अभी क्या कह रहा है कि हर ऑफिसर पे, तो हर ऑफिसर पे क्या है, 5 असिस्टेंट है, हर ऑफिसर पे 5 असिस्टेंट है। तो अगर मैं पूछूं यहाँ पे कि असिस्टेंट का नंबर क्या हो जाएगा आपका, तो भाई देखो आपको ऑफिसर का नंबर पता है और असिस्टेंट क्या हो रहा है, 5 गुना हो रहा है, ठीक है, एक पे 5 ऑफिसर है, एक पे 5 असिस्टेंट है, एक ऑफिसर पे 5 असिस्टेंट है, तो मैं बोलूं असिस्टेंट का नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो भाई जो ये आपका ऑफिसर से उसी का तो 5 गुना हो जाएगा, तो असिस्टेंट का नंबर क्या हो जाएगा आपका, असिस्टेंट आपका हो क्या जाएगा, तो भाई जो बचा हुआ रिमेनिंग है 2x -15 -45, इसी का आप डबल कर दोगे, तो सॉरी 5 टाइम्स कर दोगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, असिस्टेंट हो जाएगा। ये क्लियर। अब देखो स्टार्टिंग में असिस्टेंट आपका, इसके बाद देखो ये चीज आप यहाँ पे असिस्टेंट निकाल दिए थे, क्या इसके बाद असिस्टेंट में कोई छेड़खानी हुई है क्या, नहीं हुई है, मतलब असिस्टेंट हमारे निकलने के बाद 15 इतने एज इट इज बचे हुए, इसके साथ तो कोई छेड़खानी नहीं हुई, ये एज इट इज अपना पड़ा हुआ है। हाँ ऑफिसर्स हमने ऐड किए हैं, ऑफिसर्स 45 माइनस करा है, तो लेकिन हमने आपके असिस्टेंट के साथ कोई छेड़खानी नहीं की, मतलब अभी भी हमारा असिस्टेंट का नंबर कितना है, x -15, लेकिन यहाँ पे असिस्टेंट का नंबर हमने निकाला क्या था, तो भाई इसका 5 टाइम्स था, इसका 5 टाइम्स, तो यही हमारा जो आपका ये असिस्टेंट नंबर है उसके इक्वल हो जाएगा, दैट मीन्स x -15 इक्वल क्यों हुआ, ये चीज समझ में आई, समझ में आ गया। चलो अब आगे इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 10x -150 -45 इज इक्वल टू x -15, ठीक है। अब ये सॉल्व कर दो कि ये क्या हो जाएगा, 9x और ये आपका 150 और यहाँ पे 45 में से 15 गया तो 30, हाँ ये 9x इज इक्वल टू दिस। अब आपका x क्या हो जाएगा, तो 180/9, यही होगा ना, हाँ 180 नहीं सॉरी एक मिनट, ये 45 जो है आपका, इसका भी तो 5 से मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 5 25, 5 के 20 2 22, ठीक है। अब आप सॉल्व करो, अब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा इसको डायरेक्ट लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, देखो ये आप लोग देख लेना, मैंने इधर मिस्टेक कर दी थी, 5 से मल्टीप्लाई नहीं करा था, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 5 7 और 3, अब यहाँ पे 375 -15 हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, 5 में 5 0, 7 में से 1 गया 6, 360, और ये जो 9 है मल्टीप्लीकेशन में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो आपका x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 चौके 36 40, आपके x की वैल्यू क्या आ जाएगी 40। तो असिस्टेंट पूछा आपको कि इनिशियली कितने थे, तो इनिशियली असिस्टेंट हमने x तो मान रखा था, तो इनिशियली असिस्टेंट हमारे क्या हो जाएंगे 40, इनिशियली असिस्टेंट हमारे क्या आ जाएंगे 40। क्लियर, ये समझ में आया, असिस्टेंट और ऑफिसर ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। चलो इसको नोट डाउन कर लो।
देखो इसको एक बार ध्यान से फिर समझना कि इसको मैंने इक्वेट इसके क्यों करा है, इसलिए करा है क्योंकि यहाँ पे जब हमने 15 निकाल दिया असिस्टेंट, उसके बाद हमने असिस्टेंट के साथ कोई छेड़खानी नहीं की थी। जो भी आपका निकाला या फिर ऐड करा गया वो ऑफिसर के साथ हुआ, असिस्टेंट एज इट इज उतना ही पड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग क्या किए उसके इक्वेट कर दिए। समझ में आया? इसको नोट डाउन कर लो। देखो अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो आप फिर से इसको ट्राई करना, ठीक है? समझ में आ जाएगा वैसे आपको ये। इसको नोट डाउन कर लो। चलो इसको मैं रब करती हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे आ गया होगा, आप लोग उसको ट्राई करो। ये सारे क्वेश्चंस आपको आप लोग जा करके अच्छे से रिवीजन करना फिर से, ठीक है? क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, 2-3 बार देखना, 3-4 बार देखना आप लोग, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बढ़ो, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन का? आप लोग सॉल्यूशन बताओ, आंसर बताओ, क्या आएगा आपका? देखो क्वेश्चन क्या क्या रहा, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड क्लास फेयर्स बिटवीन 2 रेलवे स्टेशन इज 4:1। और क्या बोल रहा है? एंड दैट ऑफ द नंबर ऑफ पैसेंजर्स ट्रैवलिंग बाय फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास इज 1:40। If on a specific day ₹1100 is collected as total fare, the amount collected from the first class passengers is। आपको दे रखा है कि पहले आपको दे रखा है क्या कि फेयर फर्स्ट क्लास का और आपके सेकेंड क्लास का फेयर का रेशियो दे रखा है, देन आपको नंबर ऑफ पैसेंजर्स का रेशियो दे रखा है। उसके बाद आपको क्या निकालना है? आपको दे रखा है टोटल कलेक्शन कितना हुआ है, और उसके बाद निकालना कितना है आपको कि पहले क्लास से कितना कलेक्शन हो, ये आपसे पूछ रखा है। इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। देखो 2 ट्रेनें हैं आपकी, तो ट्रेनें में आपका एक फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट है, एक सेकेंड क्लास का कंपार्टमेंट है। अब उसका प्राइस का रेशियो दे रखा है कि भैया पहला जो क्लास है आपका कंपार्टमेंट का, उसका प्राइस क्या है? प्राइस का रेशियो क्या है? 4:1 है। मतलब अगर आपके पहले कंपार्टमेंट का प्राइस 4 रुपए है तो दूसरे कंपार्टमेंट का आपका प्राइस क्या है? 1 रुपए, ठीक है? अब देखो क्या हो रहा है, जो पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं, उनका रेशियो क्या है? तो 1:40। 1:40 है ना? हाँ, तो जो पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं उनका रेशियो 1:40 है। आप मेरे को ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि ठीक है कलेक्शन कितना होगा, पैसा कितना आएगा, तो आप मेरे से बताओगे कि भाई देखो 4 रुपए टिकट का था, ठीक है? एक पैसेंजर ट्रैवल कर रहा है फर्स्ट क्लास एसी से, तो भाई एक ही पैसेंजर ट्रैवल कर रहा है तो वो 4 ही रुपए तो देगा टोटल, तो मतलब फर्स्ट क्लास एसी से हमारा कलेक्शन कितना होगा? 4 ही रुपए हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? यहाँ पे कलेक्शन जो है, कलेक्शन मैं पूछूं फर्स्ट क्लास एसी से कितना होगा तो 4 रुपए हो जाएगा। अब सेकेंड क्लास एसी का आपके फेयर तो 1 रुपए है, लेकिन पैसेंजर कितने हैं आपके? 40 पैसेंजर है, तो मैं पूछूं कलेक्शन कितना होगा? तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स इनटू जो फेयर है उस क्लास का, ठीक है? तो मतलब 40 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 40, ठीक है? ये आपका कलेक्शन हो जाएगा सेकेंड कंपार्टमेंट से, और ये आपका कलेक्शन हो जाएगा फर्स्ट कंपार्टमेंट से। अब आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपका रेशियो क्या बना? 1:10, ठीक है? टोटल कलेक्शन यहाँ पे क्या हुआ है? तो टोटल कलेक्शन क्या हुआ है? तो बोलोगे आप 1 + 10 दैट मीन्स 11। इसी 11 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 1100 दे रखी है। किसके मल्टीपल में है? 100 के मल्टीपल में है। तो आपसे अगर पूछ रहा है फर्स्ट कंपार्टमेंट का प्राइस का कलेक्शन कितना हुआ है, तो फर्स्ट कंपार्टमेंट से कलेक्शन कितना हुआ है, तो वो भी क्या हो जाएगा आपका? 100 के मल्टीपल में, दैट मीन्स 1 × 100 बराबर क्या हो जाएगा? 100 रुपीज। मैं पूछूं अगर आप सेकेंड क्लास से कंपार्टमेंट से कितना प्राइस का कलेक्शन हुआ है, तो वो भी आप निकाल लेना यहाँ से, वो भी क्या हो जाएगा? 100 के मल्टीपल में, दैट मीन्स 10 × 100 क्या हो जाएगा? 1000। क्या हो जाएगा आपका? 1000। 100 रुपए पहले से कलेक्शन हुआ है पहले कंपार्टमेंट से, और आपका 1000 रुपए सेकेंड कंपार्टमेंट से आपका कलेक्शन हुआ। क्लियर? ये कंसेप्ट समझ में आया? इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, इसको फटाक से नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
देखो मैं बार बार कहती जा रही हूँ आपको कि रेशियो या फिर जो भी मैंने चीजें पढ़ा रखी हैं आप उसको रिवीजन करो, वो पहले वीडियोस वो देखो, उसके बाद देखो, क्योंकि अगर आपको चीजें नहीं आएंगी वो तो आप आगे कैसे प्रोसीड करोगे, आपको आगे फिर नहीं समझ में आएगा, और आगे नहीं समझ में आएगा तो आप फिर चीजों को स्किप करना छोड़ दोगे। यही काम आप पहले कर रहे थे और यही काम अगर अब भी आप कर रहे हो तो आपके फिर फायदा क्या हुआ पढ़ने का। इसीलिए आप रिवीजन करो, जो मैं एटलीस्ट जो मैं बोल रही हूँ वो आप फॉलो तो कर लो, फिर उसके बाद अगर नहीं आती है चीजें आपको समझ में तो आप मेरे से पूछो। आप पे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो ज्वाइन कर लो, आपको वहां जो भी प्रॉब्लम है जो भी इशू है आप डिस्कस करो, पूछो वहां पे। अगर मैं वहां नहीं बताती हूँ तो फिर मेरी गलती है, आप लोग पूछो तो एटलीस्ट। आप लोग कुछ पूछते ही नहीं हो, जैसे कि आप लोगों का सब रेडी है, सब कुछ प्रिपेयर है। ठीक है, इसको मैं रब कर दूं, चलो इसको मैं रब करती हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे आ गया होगा, आप लोग उसको ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, फैक्ट्री है, उसमें क्या हो रहा है, एम्प्लॉय है, स्किल्ड वर्कर, अनस्किल्ड वर्कर एंड क्लर्क। ठीक है, किसी फैक्ट्री में 3 वैरायटी के आपके वर्कर हैं, उनका रेशियो दे रखा है 8:5:1 एंड द वेजेस ऑफ अ स्किल्ड वर्कर एंड अनस्किल्ड एंड द क्लर्क, और उनके वेजेस का दैट मीन्स सैलरी का आपको रेशियो दे रखा है, सॉरी। अब बोल रहा है व्हेन 20 अनस्किल्ड वर्कर्स आर एम्प्लॉयड द टोटल डेली वेजेस ऑफ ऑल अमाउंट इज दिस, फाइंड द डेली वेजेस पेड टू ईच कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज। बताओ इसको कैसे करोगे। अब देखो फैक्ट्री में जो एम्प्लॉय है आपके, तो आपके उनका रेशियो क्या है, स्किल्ड है, अनस्किल्ड है और आपके क्या है, क्लर्क है ना। हाँ, फैक्ट्री में आपके 3 टाइप के एम्प्लॉय हैं, इनका रेशियो दे रखा है कि ये है भाई 8:5:1 के रेशियो में। ठीक, ये बोल रहा है। अब उनका वेजेस दे रखा है, वेजेस का रेशियो दे रखा है, दैट मीन्स सैलरी का रेशियो दे रखा है, क्या दे रखा है, तो 5:2:3 ये उनके सैलरी का रेशियो दे रखा है। ठीक है, अब बोल रहा है कि when 20 अनस्किल्ड वर्कर्स आर एम्प्लॉयड, मतलब अनस्किल्ड वर्कर का आपको नंबर दे रखा है कि ये कितने एम्प्लॉयड हैं, तो भाई 5 की वैल्यू ही तो आपकी 20 है, 5 की वैल्यू आपकी 20 है, क्योंकि अनस्किल्ड वर्कर जितने हैं आपके, अकुशल कामगार जो है वो कितने हैं, 20 हैं, तो यहाँ पे रेशियो में कितने हैं, 5 है, तो इसी 5 की ही तो वैल्यू 20 है, तो भाई आपकी 5 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 20 है, तो आपके कितने मल्टीपल में है, 4 के मल्टीपल में, तो आपके जो स्किल्ड वर्कर, क्लर्क, ये भी क्या हो जाएंगे, 4 के मल्टीपल में हो जाएंगे, तो आपके होंगे क्या, तो आपके स्किल्ड वर्कर क्या हो जाएंगे, 8 चौके 32, यहाँ पे ये भी 4 के मल्टीपल में हो जाएगा, ये तो आपका 4 के मल्टीपल में है ही, ये 20, और ये भी आपका 4 के मल्टीपल में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्लर्क 4। तो मतलब आपके स्किल्ड वर्कर उस फैक्ट्री में 32 हैं, अनस्किल्ड 20 हैं और क्लर्क कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, अब आपको क्या, टोटल डेली वेजेस ऑफ ऑल अमाउंट, तो टोटल डेली वेजेस यहाँ पे दे रखा है आपको, कितना हो रहा है टोटल डेली वेजेस। ठीक है, अब वो आपको दे रखा है, फिर आपसे पूछा फाइंड द डेली वेजेस पेड टू ईच कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय, तो ईच कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय को आपको कितना मिल रहा है ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जो टोटल आपको वेजेस दे रखा है, टोटल वेजेस, उसकी वैल्यू दैट मीन्स आपके 32 इंटू 5, ठीक है, ये आप निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि स्किल्ड वर्कर को टोटल कितना अमाउंट मिल रहा है। उसी तरीके से अब 20 टोटल अनस्किल्ड वर्कर थे और एक को मिल रहा था 20, तो 20 को कितना मिलेगा, 40 मिल जाएगा। ठीक है, सेम वे में क्लर्क कितने थे, 4, एक क्लर्क को 3 रुपए मिल रहा था, तो 4 को कितना मिलेगा, 42 रुपए। ठीक है, ये समझ में आया, तो आपका क्या हो जाएगा, इसको कितना मिलेगा, 32 इंटू 5, इसको कितना मिलेगा, 20 इंटू 2, और इसको कितना मिलेगा, 4 इंटू 3, ये इतना अमाउंट मिलेगा तीनों को, स्किल्ड वर्कर, अनस्किल्ड वर्कर और क्लर्क को आपको टोटल। ठीक है, ये टोटल अमाउंट है, ये क्या आपका टोटल अमाउंट है भाई, आपका नंबर ऑफ एम्प्लॉय जितने हैं उसमें हर एक एम्प्लॉय को कितना मिल रहा है, ये मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल कितना अमाउंट मिला है। क्लियर, ठीक है। अब ये देखो, ये आपका
वहां पे समझाने के लिए मैंने लिखा था कि 4 कहाँ से आया है। अब देखो कुछ कट रहा है नंबर 4 से, देखो 4 से 4 पच्चे 20, 8 चौके 32। अब आपका कुछ कट रहा नहीं, तो आपका हुआ रेशियो बना क्या, 8 पच्चे 40, फिर क्या बना 5 दूनी 10, और फिर क्या बना 3। तो मतलब आपका रेशियो जो है ये बना, अमाउंट का क्या बना, तो 40, 30 और 3 का। अब ये है टोटल अमाउंट आपका, और इसी टोटल अमाउंट की आपको वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में। तो वैल्यू क्या है टोटल अमाउंट की, 3180। क्या है आपकी 3180, और टोटल अमाउंट यहाँ से है क्या, तो 40 प्लस 10 50 प्लस 3 53, 53 है। ठीक है, इसी 53 की वैल्यू क्या है आपकी 3180। क्या है आपकी 3180। अब बताइए कितने के मल्टीपल में है, तो ये 60 के मल्टीपल में है ना, 6 18, 6 25 30, 1 31। हाँ, तो ये क्या है आपका 60 के मल्टीपल में है। ठीक है, तो आपकी बाकी जो रेशियोज होंगी वो भी क्या हो जाएंगी, आपकी 60 के मल्टीपल में हो जाएंगी। बाकी के रेशियो भी आपकी क्या हो जाएंगी, 60 के मल्टीपल में हो जाएंगी। मतलब अगर मैं पूछूं कि स्किल्ड वर्कर को आपको कितना मिला है, स्किल्ड वर्कर को, तो आप क्या बोलोगे 40 इंटू 60। ठीक है, अनस्किल्ड को कितना मिला है, अनस्किल्ड को, तो भाई रेशियो क्या था 10 था, 40 10 और 3 का था ना, तो अनस्किल्ड को क्या मिला है 10, वो भी क्या हो जाएगा 60 की मल्टीपल में। क्लर्क है आपका क्लर्क, उसको कितना मिला है 3, वो भी क्या हो जाएगा 60 के मल्टीपल में हो जाएगा। तो आपका आ क्या जाएगा, आपका उन तीनों को कितना अमाउंट मिलेगा अलग अलग, ये आपका यहाँ से पता चल जाएगा। तो आपको स्किल्ड वर्कर को 2400 मिला है, आपके अनस्किल्ड को 600, और आपके क्लर्क को 180 रुपए, आपके क्लर्क को 180 रुपए। ये तीनों का अलग अलग आप अमाउंट क्या मिला है हर एक सेक्शन में यहाँ से फाइंड आउट कर लोगे। समझ में आई ये चीज कि कैसे निकाला आपने। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग फटाक से, इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें बस आपको देखना था कि टोटल एम्प्लॉयज मल्टीप्लाई कर देते हो अगर आप वेजेस से, तो आपका टोटल अमाउंट क्या है वो आ जाता है। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो। इसको मैं रब कर दूं, चलो इसको मैं रब करती हूँ। ठीक है, समझ में आ गई ये चीजें कि नहीं, देखो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है क्या है, ये चीज आप मेरे को कमेंट करके बता दो, तभी तो मैं समझ पाऊंगी कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो रब करती हूँ मैं इसको, बाकी आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो, वो भी इजी सा क्वेश्चन है, वो बस देख के लग रहा होगा, अदरवाइज इजी सा क्वेश्चन है। फटाफट ट्राई करो इसका, इसका आप लोग आंसर दो। आंसर जल्दी जल्दी कमेंट करो कि इसका आपका आंसर क्या आएगा। क्या बोला है, इन अ कॉलेज यूनियन देयर आर 48 स्टूडेंट्स। अब क्या है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इज दिस, द नंबर ऑफ गर्ल्स टू बी एडेड इन द यूनियन सो दैट द नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 6:5। अच्छा, ये आपसे कोई कॉलेज यूनियन में नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज का रेशियो दे रखा है, फिर आपसे पूछ रहा है कि कितनी लड़कियां ऐड की जाए उसमें कि आपका जो रेशियो है बॉयज और गर्ल्स का 6:5 का हो जाए, ये आपसे पूछा है। तो आप देखो पहले कि टोटल स्टूडेंट्स थे कितने, तो टोटल स्टूडेंट्स आपको गिवन थे कितने 48 थे ना। ठीक है, अब क्या बोला है इसमें, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स, तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो गिवन है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो गिवन है क्या रेशियो, तो आपका क्यूब रूट है 4:17/27। ठीक है, और ये क्यूब रूट है, और ये क्या है आपका 1:1। ठीक है, ये आपको रेशियो दिया है। तो आप क्या करोगे, इसको आगे सॉल्व करो, सॉल्व करो। देखो ये देख के डर लग रहा होगा, बट ये आप सॉल्व करोगे अभी तो ब्रेक हो जाएगा इजीली। देखो 27 × 4 क्या होता है, 7 चौके 28, 4 दूनी 8, 2 10, 108।
ठीक है, और 108 प्लस 17, 714 15, 125, ठीक है। तो आपका ये क्या हो जाएगा 125 और अपॉन 27, ठीक है, इज टू 1। ये अभी भी आपका क्या है, क्यूब रूट है। अब ये देखो ध्यान से, तो ये 5 का क्यूब है और ये 3 का क्यूब है, समझ में आया? ये 5 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है। तो अगर आप इसको क्या करोगे, ये क्यूब रूट हटाओगे तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 5/3 का, ये 5 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, तो ये 5/3 का होल क्यूब, और ये जो रूट में क्यूब है इसका क्या होता है, 1/3 होता है आपका, 1/3 होता है ना। तो ये आपका 3 से 3 कट जाएगा, दैट मीन्स आपका रेशियो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो 5:3, 5/3:1, या फिर आप लिख दो 5:3। तो ये आपके बॉयज और गर्ल्स का यहाँ से रेशियो निकल गया। ये समझ में आया कि रेशियो हमने कैसे निकाला। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में कहते जाए वैसा आप करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब वैसे भी देखो यहाँ पे 5 3 8, ठीक है, क्या है ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 8। तो 8 की वैल्यू क्या गिवन है 48, क्या गिवन है 48, कितने मल्टीपल में है 6 के। तो दैट मीन्स आपके बॉयज भी क्या हो जाएंगे और गर्ल्स भी 6 के मल्टीपल में हो जाएंगे। तो बॉयज कितने हो जाएंगे 30 और ये गर्ल्स आपकी क्या हो जाएंगी 80। इतना क्लियर, ये समझ में आया। अब आगे देखो क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ गर्ल्स टू बी एडेड टू द यूनियन। तो नंबर ऑफ गर्ल्स आपको ऐड करनी है यूनियन में, सो दैट द नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 6:5, बॉयज टू गर्ल्स आपका रेशियो क्या हो जाए 6:5, ठीक है। गर्ल्स ऐड करा है, बॉयज के साथ कोई छेड़खानी हुई है नहीं, बॉयज एज इट इज जितना पहले था उतना ही है। तो बॉयज पहले था कितना 30, तो यहाँ पे क्या है 60। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको इक्वल कर देंगे बॉयज के। कैसे करेंगे, तो आप इसको क्या करोगे, इस रेशियो पे 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 5 से जब मल्टीप्लाई कर दोगे आप, इधर भी 5 से और आपका इधर भी 5 से, तो क्या जाएगा 6 × 5 = 30 और 5 × 25, ठीक है, 5 × 25। तो आपका यहाँ से बॉयज आपका आ गया, ठीक है। अब आप देख लो यहाँ से कि 18 थी पहले आपकी लड़कियां और अब वो कितनी गई है 25। तो आपका मतलब ऐड कितनी कितनी लड़कियां आई हैं, तो आप बोलोगे 7। कितनी लड़कियां आपकी आई हैं 7। तो यही आपके आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा था कि नंबर ऑफ गर्ल्स दैट टू बी एडेड इन द यूनियन, तो आप कितनी गर्ल्स को ऐड करे हो, तो 7 गर्ल्स को ऐड करे हो। क्लियर, ये समझ में आया? इसको नोट डाउन कर लो, आप इसको नोट डाउन कर लो। अब देखो ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि आप यहाँ से अगर 48 डायरेक्ट आप यहाँ से करके करते, आप 30 और 80 जरूरी था निकाल के करना, आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते थे। जैसे आपका अगर दे रखा है 5:3, ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ गर्ल्स ऐड की हुई है, तब जाकर के रेशियो क्या हो जाएगा आपका 6:5, ये हो रखा है, ठीक है। अब देखो बॉयज अभी भी हमें सेम करना है, बॉयज सेम करना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स की संख्या में बढ़ोतरी हुई थी, बॉयज को हमने कुछ भी नहीं करा था, कोई छेड़खानी नहीं। तो कैसे करेंगे, तो आप इस रेशियो को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इस रेशियो को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 6 × 5 = 30, 6 × 18 और इसको 30 और 25। अब यहाँ से आप देख लो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे 48, तो 48 ही यहाँ पे गिवन भी है, यहाँ 48 आ भी रहा है। तो आप डायरेक्ट देख लो कितने का डिफरेंस है 7, मतलब 7 हमने गर्ल्स ऐड कर दी है, ठीक। या तो आप ऐसे कर लो या तो ऐसे, चीज वही है, आंसर आपका सेम आना है। लेकिन हाँ, आप जो है हर एक तरीका सोचा करो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि कैसे कैसे किस अप्रोच से हम लोग पहुंच सकते हैं, तभी आप ये डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा बेस्ट वे है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और आप ये अगर सीख ले जाओगे तो आप क्वेश्चंस को इजीली टैकल कर लोगे एग्जामिनेशन में, ठीक है। ये सारी चीजें भी आपको सीखनी चाहिए कि क्या कैसा तरीका, क्या हर कुछ आपको एक क्वेश्चन के करने के लगभग जितने तरीके पॉसिबल हो सके आपको हर कुछ आना चाहिए। तो आप ट्राई सब कुछ करा करो, बाकी यहाँ पे जितनी चीजें हम लोग हो पाता है वो करा देते हैं, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लो, आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, इसको मैं रब करती हूँ। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे आ गया होगा, आप लोग उसको ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो फटाफट। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो द रेशियो ऑफ वेट ऑफ मिस्टर गुप्ता एंड मिसेस गुप्ता इज 7:8।
वेट का रेशियो मिस्टर गुप्ता और मिसेस गुप्ता का दे रखा है, तो मिस्टर गुप्ता हो गए ये और ये उनकी मिसेस गुप्ता हो गई, ठीक है। अब इनके वेट का रेशियो क्या दे रखा है आपको, 7:8, 7:8 दे रखा है, ठीक है। अब बोल रहा है एंड देयर टोटल वेट इज 120 kg आफ्टर टेकिंग द डाइटिंग कोर्स the weight of Mr. Gupta is reduced by 6 kg and now the new ratio of their weight becomes 5:6. न्यू रेशियो क्या हो जाता है आपका 5:6, ठीक है। अब क्या बोल रहा है बाय व्हाट अमाउंट मिसेस गुप्ता वेट गॉट रिड्यूस, तो आपका क्या कितना वेट आपका मिसेस गुप्ता का रिड्यूस हुआ है ये आपको बताना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिया क्या है क्वेश्चन में, तो टोटल वेट दे रखा है इन लोगों का, टोटल वेट दे रखा है पहले, तो भाई यहाँ पे टोटल वेट है कितना, तो 7 + 8, 7 7 14 15, तो टोटल वेट यहाँ पे क्या है 15, ठीक है, ये टोटल वेट है। अब इसी 15 की वैल्यू आपको क्या क्वेश्चन में गिवन है 120, 120, ठीक है। तो आपके कितने मल्टीपल में है, तो आप मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो मतलब ये आपका 8 के मल्टीपल में है, ये चीज क्लियर। अगर आपका ये 8 के मल्टीपल में है तो आपके इनके वेट भी क्या हो जाएंगे 8 के मल्टीपल में हो जाएंगे। दैट मीन आपके मिस्टर गुप्ता का वेट क्या रहा होगा 56 और आपके मिसेस गुप्ता का वेट क्या रहा होगा 64। इतना समझ में आया। अब देखो क्या होता है जब डाइट वो लोग फॉलो करते हैं ना, तो मिस्टर गुप्ता जो है क्या होते हैं 6 kg रिड्यूस कर लेते हैं। ये आपका रेशियो बात का है, मैं नीचे लिख देती हूँ 5:6। जब ये लोग वेट डाइट फॉलो करते हैं तो ये मिस्टर गुप्ता क्या होता है 6 kg रिड्यूस कर लेते हैं। दैट मीन्स क्या आ जाते हैं 50, ठीक है। अब मिसेस गुप्ता ने कितना रिड्यूस किया यही आपको फाइंड आउट करना है कि कितना रिड्यूस किया है। तो भाई एक बात बताओ, जब ये रिड्यूस कर लेते हैं और ये आ गया 50, लेकिन आपका रेशियो था कितना 5:6 का, ठीक है, मतलब आपके 5 की ही तो वैल्यू 50 है। क्लियर, समझ में आया। 5 की वैल्यू 50 है, कितने के मल्टीपल में 10 की, तो आपके मिसेस गुप्ता का वेट क्या हो गया होगा डाइट फॉलो करने के बाद, तो आप ये भी कहोगे 10 के मल्टीपल में होगा। क्यों, क्योंकि रेशियो सेम रखनी है हमें। तो अगर ये 50 है तो ये क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो मिसेस गुप्ता की वेट पहले था 64 kg, अब हो गया कितना 60 kg, तो कितना उन्होंने डाइट की वजह से डिक्रीज कराया, तो यहाँ पे 4 kg, कितना डिक्रीज किया 4 kg। दैट मीन्स अगर वो डाइट फॉलो करी जब, उसके बाद वो 4 किलो कम उन्होंने कर लिया अपना वेट में। समझ में आई बात, क्लियर। ये चलो इसको नोट डाउन कर लो, फटाक से इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो ये सारे क्वेश्चंस आपके दिख रहे होंगे वैसे इजी, बट कई बार क्या होता है हम एग्जामिनेशन में जब सॉल्व करते हैं इनकी लैंग्वेज में हम फंस जाते हैं। तो आप लैंग्वेज को बहुत ध्यान से पढ़ना कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम ऐसे आप फॉलो करते जाओ क्वेश्चन, और जो जो कह रहा है वो करते जो आपका आंसर आ जाएगा। बशर्ते आप जो है कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें कैसे होती हैं, कैसे निकालते हैं। अब जैसे यहाँ पे था तो आपको पता होना चाहिए भाई डाइट फॉलो कर लिया, उसके बाद जब माइनस कर देंगे डाइट फॉलो करें क्योंकि वेट घट जाएगा, तो बचा कितना 50। तो ये जो 50 है आपका, इसी का रेशियो आपका बाद में क्या गिवन था 5:6। दैट मीन्स यही आपके 10 के मल्टीपल में है, तो ये अभी आपका 10 के मल्टीपल में होगा, तो आपका कितना हो जाएगा 60, ठीक है। ये सारी चीजें आपको बस कंसेप्ट पता होना चाहिए, करने आना चाहिए, आप इजीली सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। इसको मैं रब करती हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे आ गया होगा, आप लोग उसको सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग फटाक से सॉल्व करो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो आंसर बताओ आप लोग मेरे को इसका। ए और बी चॉकलेट का रेशियो क्या गिवन है आपको, तो चॉकलेट का रेशियो गिवन है आपको ए और बी का क्या गिवन है 3:5, 3:5, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि इफ ए गेट्स 8 मोर चॉकलेट देन बी, अगर आपका ए क्या है 8 ज्यादा चॉकलेट पाता है कंपेयर टू बी, तो उसका रेशियो क्या हो जाता है
4:5 हो जाता है। तो उसका रेशियो क्या हो जाता है आपका 4:5 हो जाता है। अच्छा, ये रेशियो होता कब है? जब आपका ए जो है 8 चॉकलेट ज्यादा पाता है कंपेयर टू बी। ठीक है, इसके कहने का मतलब क्या है? सिंपल से इसका कहने का मतलब क्या है, सपोज इस पे 3x चॉकलेट था और इस पे क्या था 5x चॉकलेट था। ठीक है, अब अगर ए जो है बी से 8 ज्यादा पाता है, ठीक है, तो भाई ए 8 ज्यादा पा रहा है, दैट मीन्स 3x + 8। अब ए के पास 8 ज्यादा हो गया और बी के पास उतना ही है। ठीक है, क्योंकि ए सिर्फ 8 ज्यादा पा रहा है, तब जाके हमें रेशियो क्या हो जा रहा है 4:5 का हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है 4:5 क्या हो जा रहा है। इनिशियली कितना प्राप्त हुआ, इनिशियली कितना ए और बी के पास चॉकलेट था। अब आप यहाँ से फाइंड आउट कर लोगे, कैसे? x की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 4x = 3x + 8 हो जाएगा। तो आपका इधर 3x माइनस में हो जाएगा, तो आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। x की वैल्यू आपकी यहाँ से क्या आ जाएगी 8। ठीक है, अभी आपका स्टार्टिंग में चॉकलेट था कितना ए के पास 3x, बी के पास कितना था 5x और x की वैल्यू क्या है 8। तो आप पे ए के पास चॉकलेट क्या था, तो 3 × 8, बी के पास था क्या, तो 5 × 8। तो आपके ए के पास चॉकलेट क्या आ जाएगा, तो 8 × 3 = 24, मतलब ए के पास 24 चॉकलेट थी और 8 × 5 = 40, और बी के पास कितनी चॉकलेट थी 40 चॉकलेट। ये चीज समझ में आई? क्लियर ये चीज? देखो, इसको आप कंसेप्ट को समझो, क्वेश्चंस को पकड़ो कि क्वेश्चन एग्जैक्टली कह क्या रहा है। ठीक है, क्वेश्चंस की लैंग्वेज को अगर आप पकड़ लेंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे। मैं ये चीज बार बार कह रही हूँ, तो इस चीज को आप भी समझो कि कहीं कुछ तो भी मैं कुछ फेस कर रही हूँ या मैं सॉल्व करती हूँ तो मैं भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ती हूँ, तो इसीलिए मैं बार बार आपको समझा रही हूँ कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, तब आप जल्दी से सॉल्व कर ले जाओगे। अगर आप क्वेश्चन ही नहीं समझ पाओगे तो आप प्रोसीड ही कैसे करोगे। ठीक है, इसीलिए आप क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझने की कोशिश किया करो। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग फटाक से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये नोट डाउन कर लिया आपने? बस इसमें यही चीज ध्यान देना था कि भाई इसमें जब हम ए को 8 चॉकलेट ज्यादा मिली है, तो मतलब ए को जो 3x है उसको 8 ज्यादा दे रहे हैं। ठीक है, बी को ऐसे ही रहने दे रहे हैं। ठीक, समझ में आए? चलो इसको मैं रब करती हूँ, इसको मैं रब करती हूँ। ये सारे क्वेश्चन मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप पे आ गया होगा, आप लोग उसको ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ वेसल द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 12:11। कोई वेसल है आपका, कोई बीकर है, वेसल है, कुछ भी है, उसमें क्या बोल रहा है 12:11 है मिल्क और वाटर का रेशियो। ठीक है, तो 12:11 लिख दिया आपने। अब क्या बोल रहा है कि इफ 28 लीटर वाटर इज मिक्स्ड इन मिक्सचर, तो 28 लीटर ऑफ वाटर इज अगर हम इस मिक्सचर में मिला रहे हैं, देन द रेशियो विल बी 2:3। तो आपका रेशियो क्या हो जाएगा 2:3। क्या हो जाएगा 2:3 का हो जाएगा। बताओ आप कैसे करोगे? इस तरीके के क्वेश्चन मैंने बहुत कराया है आपको। अच्छा, ये आपको जो ये क्वेश्चन है ना, ये आपके रेशियो का भी पार्ट है, उसके बाद आपका मिक्सचर एलिगेशन आएगा तो ये उसके भी पार्ट है। ठीक है, तो जब हम मिक्सचर करेंगे तो उसमें भी इस टाइप के और वैरायटी वाले क्वेश्चंस करेंगे। अभी ये सिंपल रेशियो बेस्ड है, तो आप इसको देख लो। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, आपको 28 लीटर वाटर ऐड कर रहा है। तो जब 28 लीटर आपने वाटर ऐड किया, मिल्क के साथ कोई छेड़खानी की है? नहीं की है। मिल्क एज इट इज जितना पहले था उतना ही है, तो मिल्क की क्वांटिटी हमारी सेम रहेगी। इतना समझ में आया? ये क्लियर है? तो आप क्या करो, यहाँ पे मिल्क की क्वांटिटी सेम कर दो। तो यहाँ मिल्क 12 है, यहाँ 2 है। सेम करोगे कैसे? तो भैया अगर आप इस आप रेशियो को 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे मिल्क की क्वांटिटी सेम हो जाएगी। तो आपका बनेगा क्या, तो 6 × 2 12, 6 × 18, मतलब ये हमारा क्या आ गया 12:18। अब हमारा मिल्क यहाँ भी 12 है, मिल्क यहाँ भी 12 है। ठीक है, तो मिल्क हमारा सेम हो गया। अब देखो यहाँ क्या 11 से 18 हुआ है, 11 से हमारा 18 हुआ है, तो वाटर हमने ऐड यहाँ कितना किया है,
तो 7 ऐड किया है वाटर, तब जाके हमारा 18 हो गया है वाटर, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऐड कितना कर रहा है, ऐड कितना कर रहा है वाटर, तो 28 लीटर, 28 लीटर ऐड कर रहा है क्वेश्चन में ना। तो ये कितने के मल्टीपल में है, 4 के मल्टीपल में है। तो बाकी अदर्स जो आपकी वैल्यूज होंगी मिल्क और वाटर, वो भी क्या होंगी आपकी 4 के मल्टीपल में होंगी, ठीक है। तो आपसे जो भी पूछ रहा है कि स्टार्टिंग में क्या था, पानी कितना था, फाइंड आउट वाटर, हाँ, तो स्टार्टिंग में पानी की क्वांटिटी आपकी क्या थी ये पूछा है। तो भाई अगर आपसे पूछे मिल्क या वाटर, मिल्क क्या था 12, वो भी क्या हो जाएगा 4 के मल्टीपल में। आपका वाटर क्या था 11, वो भी क्या हो जाएगा 4 के मल्टीपल में। 48 ये आ गया, ये 44, मतलब हमारा मिल्क और वाटर यहाँ से आ गया। मिल्क कितना आ गया 48 लीटर और वाटर क्या आ गया 44 लीटर स्टार्टिंग में। क्लियर, ये समझ में आई बात। चलो इसको नोट डाउन कर लो। अच्छा, अगर आपसे यही पूछे कि अच्छा बताओ बाद में, स्टार्टिंग ये तो स्टार्टिंग में हो गया, अब पूछे कि बाद में बताओ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर की बाद में कितना हुआ था, तो आप क्या करना, इसमें आप 12 ऐड कर देना और इसमें आप 18 ऐड कर देना, तो ये क्या हो जाएगा बाद में। ये तो था हमारा इनिशियली, अगर आपसे पूछे कि बाद में, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 60 और ये क्या हो जाएगा 62, ठीक है। तो आपका फिर मिल्क और वाटर क्या आ जाएगा 60 और 62 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। समझ में आई बात। चलो इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग फटाक से। तो अभी हमारा क्या, रेशियो एंड प्रपोर्शन जितना हो सकता था मैंने सारे क्वेश्चंस कवर करा दिए और रेशियो एंड प्रपोर्शन यही आपका खत्म हो गया है, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट से हम लोग कोई नया टॉपिक उठाएंगे, नई चीज पढ़ेंगे। तो मैं जैसा आपको बार बार कहती आ रही हूँ, देखो आपके 2 टॉपिक हो गए हैं, परसेंटेज और रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो पहले आपका काम है कि इन 2 टॉपिक को पूरा पक्का कर लो, ठीक है। पक्का मतलब आपको जितना मैंने ये क्वेश्चन, जितना कंसेप्ट यहाँ सब कुछ पढ़ा रखा है, सब कुछ सिखा रखा है, वो सारी चीजें आप अपने फिंगर टिप पे कर लो कि अगर इस यहाँ से इस जगह से कोई पूछेगा तो यहाँ से मैं हमेशा कर ले जाऊंगा। इतना आप कर लो, उसके बाद फिर तब आगे बढ़ो, क्योंकि अगर आप आगे बढ़ते जाओगे, पीछा जो भी कुछ है छोड़ते जाओगे, तो फिर आप कवर नहीं कर पाओगे आगे, ठीक है। और आप फिर ना रिवीजन करने में भी दिक्कत होगी, क्योंकि समझ ही नहीं आएगा तो रिवीजन क्या करोगे। और रिवीजन के लिए नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे जैसे मैं पढ़ाते चलती हूँ, क्वेश्चंस आपके लिए कलेक्ट करते चलती हूँ, ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर के ही आए रहते हैं, किसी आरआरबी के एग्जाम के रहते हैं, किसी कभी कभी आपके अभी आपके एसएससी जेडी वगैरह का एग्जाम आ रहा है, तो वहां से भी मैं अभी क्वेश्चंस उठा रही हूँ, ठीक है। आपके एमटीएस के पेपर चल रहे हैं, तो कुछ कुछ क्वेश्चन उनके भी रहते हैं, तो ये मैं क्वेश्चंस हर जगह से कलेक्ट करती हूँ। एनटीपीसी के भी अगर आप प्रीवियस ईयर उठाए होगे तो उसके भी क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। हर जगह से मैं क्वेश्चंस कलेक्ट करके आपको ले आती हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज फिर आपके अपकमिंग एग्जाम में उस वैरायटी की क्वेश्चंस की हो सकती है। और मैं यहाँ पे आप देखे होंगे तो हर एक टाइप का क्वेश्चन कराई हूँ, लाइक इजी क्वेश्चंस, ठीक है। आपके एग्जामिनेशन में मॉडरेट क्वेश्चन जैसे आते हैं, फिर कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस अगर 1-2 आ जाते हैं तो आप उसको कैसे टैकल करोगे, सारी चीजें मैंने यहाँ पे बताई। बशर्ते अगर आप अच्छे से उसको सुनोगे, ध्यान से पढ़ोगे, तभी आप कर पाओगे, ठीक है। तो बस मैं यही कहूंगी कि जो भी आपके 2 चैप्टर हो चुके हैं उनको पहले आप अच्छे से रिविजन कर लो, मल्टीपल टाइम रिविजन कर लो, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे आप प्रोसीड करना, ठीक है। और आप प्रॉपर साथ ही साथ नोट्स बनाते चलो क्वेश्चंस की, और जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आते आप बार बार देखो, रिविजन करोगे तो 1 बार 2 बार जो क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप उसको स्टार मार्क कर लो, ठीक है। आप उसको हाईलाइट कर लो, नेक्स्ट टाइम पे आप देख लेना, तो आपको इस तरीके से रिविजन में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। बाकी देखो रिविजन वगैरह क्या कैसे करना है, कैसे नोट्स बनाते हैं, अगर ये सारी चीजें भी अगर आपको जाननी होगी तो आप कमेंट करके बताना, वो सारी चीजें हम लोग आपसे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आप अभी आपका काम है जो 2 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं, आप उनको पहले कवर करोगे, उसके बाद ही आगे बढ़ोगे, ठीक है। बाकी फिर अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, कुछ नया कोई कंसेप्ट, नई टॉपिक ले आएंगे, तो उस टॉपिक को फिर हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, उस टॉपिक के बारे में अच्छे से जानेंगे। तब तक आप लोग एंजॉय करो
और इसका रिविजन करते रहो, पढ़ाई करते रहो, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे हमारी वीडियोस की आप तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे और आप हमारी वीडियोस देख सको। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक भी कर दो, ठीक है, ताकि हमें भी साथ ही साथ मोटिवेशन मिलता रहे। बाकी अपना ख्याल रखो और अच्छे से पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो। फिर हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं, ठीक है। टाटा बाय बाय।